तो जो एक इंसानी दिमाग होता है वह किसी भी इंसान की हाइट पर यानी कि उसकी लंबाई पर किस प्रकार से असर डालता है, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी लंबाई जो होती है यानी कि जो हाइट होती है वह काफ़ी देर से बढ़ती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी हाइट पूरी तरीके से रुक जाती है यानी कि उनकी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही कम अपनी एज पे काफ़ी ज़्यादा जवान हो जाते हैं। तो इन सब के पीछे की जो असली वजह है हम आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, तो आप ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो इंसान की लंबाई देरी से बढ़ने और कम उम्र में ही जवान हो जाने की असल वजह क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसका जवाब खोज लिया है, यानी कि उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया है कि असल में जो लोग होते हैं उनकी लंबाई देरी से आखिर क्यों बढ़ती है। और जो वैज्ञानिक हैं उनका ऐसा कहना है कि इंसान के ब्रेन में मौजूद एक खास तरीके का रिसेप्टर पाया जाता है, और यह जो रिसेप्टर होता है वह इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। और यह रिसेप्टर इंसान में उन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है जो कि इंसान की लंबाई और उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी को कंट्रोल करता है और उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी कि उनके बढ़ने में मदद करता है। और इस रिसर्च में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी, मिशिगन यूनिवर्सिटी और वंडरबिल्ट यूनिवर्सिटीज़ के जो साइंटिस्ट थे वह शामिल थे। और रिसर्चर्स का ऐसा कहना है कि ब्रेन के हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स वाले हिस्से में मेलेनार्कोटिन 3 नाम का एक रिसेप्टर पाया गया है, जिसे कि MC3R रिसेप्टर भी कहा जाता है। और यही जो रिसेप्टर है वह इंसान की लंबाई को और उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी को कंट्रोल करता है। और जब यह रिसेप्टर ठीक तरीके से इंसानी दिमाग पर काम नहीं कर पाता है तो इंसान की लंबाई जो होती है वह ठीक से नहीं बढ़ती है, और जो लोग होते हैं वह कद में छोटे रह जाते हैं। और इंटरनेशनल रिसर्चर्स ने अपनी इस रिसर्च के लिए अपनी टीम में 5 लाख लोगों को शामिल किया था, और इसी जांच में यह पता लगा था कि हमारे दिमाग में ऐसा भी कोई रिसेप्टर पाया जाता है जो कि हमारी ह्यूमन ग्रोथ को कंट्रोल इस तरीके से करता है। और जांच में यह सामने आया कि इनमें से जिन हज़ारों लोगों के MC3R जीनस में बदलाव हुआ था उनमें से टोटल 812 वुमेन्स यानी कि महिलाएं शामिल थीं। एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर सर स्टीफन ओ'रेहली ऐसा कहते हैं कि ब्रेन जो है अपने तक पहुंचने वाले न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों की बेसिस पर ही या फिर उनके आधार पे ही यह तय करता है कि किस इंसान की लंबाई ज़्यादा बड़ी होगी और किस इंसान की लंबाई छोटी होगी, और उस इंसान का जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है कितना होगा वह भी ब्रेन ही तय करता है या फिर वह डिसाइड करता है। एंड हमारे जो वैज्ञानिक हैं यानी कि जो साइंटिस्ट हैं उनका ऐसा कहना है कि इस रिसर्च के नतीजे कम उम्र के बच्चों के जवान होने के जो मामले हैं उनको कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड इस रिसर्च का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर इस रिसर्च से हम इंसानों को क्या फ़ायदा होगा, तो जो रिसर्चर्स हैं उनका ऐसा मानना है कि इस रिसर्च के जो नतीजे होंगे वह इंसानों के लिए कई तरीके से फ़ायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि अब ऐसी दवाएं तैयार की जा सकेंगी जो कि इस रिसेप्टर को और भी बेहतर तरीके से काम करने में मदद करेंगी, ताकि इंसान की लंबाई जो है वह बिल्कुल भी ना रुके और उनका रिसेप्टर ठीक तरीके से काम करता रहे, और इंसान जो है ऐसा होने पर ठीक तरीके से डेवलप हो पाएगा और समय से जवान हो पाएगा। और अपनी रिसर्च के दौरान रिसर्चर्स ने यह पाया कि अमेरिका और यूके में जो मेल्स हैं उनकी जो एवरेज हाइट होती है यानी कि उनकी जो लंबाई होती है वह 5 फुट 9 इंचेस की होती है,
वहीं यूके की जो फीमेल्स होती हैं उनकी एवरेज हाइट 5 फुट 3 इंचेस तक की हो सकती है। और उसके बाद जब उन्होंने अमेरिका और यूके की फीमेल्स को कंपेयर किया तो यह पाया कि जो अमेरिका की फीमेल्स हैं वह थोड़ा ज़्यादा लंबी होती हैं यूके की कंपेयरिंग में, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल्स की हाइट होती है वह 5 फुट 4 इंचेस तक की होती है, जबकि यूके में तो सिर्फ 5 फुट 3 इंचेस तक की लंबाई सिर्फ फीमेल्स की होती है। और अपनी इस रिसर्च के बाद उन्हें एक यह काफ़ी ज़्यादा अजीब बात मालूम हुई कि दोनों ही देशों के जो मेल्स थे उनकी हाइट तो लगभग सेम थी, लेकिन दोनों ही देशों के जो फीमेल्स थी उनकी हाइट पता नहीं क्यों डिफरेंट आ रही थी। और यही बात उन्हें काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी, क्योंकि जब मेल्स की हाइट एवरेज में सेम आ रही थी तो फीमेल्स में भी सेम आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो शायद उनमें इस हार्मोन की वजह से ही ऐसा हो सकता है। सो आई होप कि अब आपको इस बारे में मालूम चल गया होगा कि इंसानी ब्रेन में मौजूद MC3R रिसेप्टर शरीर की लंबाई और समय से पहले जवान होने के लिए जिम्मेदार होता है, और यह उन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है जो कि लंबाई और सेक्सुअल मैच्योरिटी में अहम रोल अदा करते हैं। एंड आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।